हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं 15 साल से नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाता रहा हूँ। उसमें मैं मेनली जूलॉजी पढ़ाता हूँ और साथ में मेरा माइंड फंक्शनिंग पे भी मेरा वीडियोस हमने बनाया है, क्योंकि मैंने अपने मेडिकल रिसर्च में कुछ मेंटल बिहेवियर पे भी कुछ हमने काम किया है, तो उसको हम अब ये तो ये आप देखते हैं हम लोग स्टार्ट कर चुके थे पिछले क्लास में हम लोग। तो आज जो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर न्यूरल, इसके पहले हम लोग थे हार्मोनल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, जिसमें हार्मोन के द्वारा कंट्रोल करते थे। अब हम लोग क्या है कि केमिकल कंट्रोल में हम लोग के अलावा न्यूरल, नर्व्स के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो पूरे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग को जो कंट्रोल करते हैं, उसके बॉडी और बॉडी सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं उसको तो उसमें जो हम लोग ब्रेन पढ़ रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जिसको आते हैं ब्रेन। और ब्रेन जो होते हैं, जो ब्रेन जो पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का जो मेजर पार्ट होते हैं, जो 2/3 पार्ट आपका मेजर पार्ट फोर ब्रेन होता है, जिसका नाम है सेरिब्रम। देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं यहाँ पे सेरिब्रम। सेरिब्रम, देखिए सेरिब्रम जो होता है ये आपका सबसे मेजर पार्ट है, आपका सेरिब्रम। अब यहाँ पे बात कर लेंगे सेरिब्रम, हम बात कर रहे हैं तो ये सेरिब्रम जो मेजर पार्ट आपको देखिए ब्रेन में हम लोग जब दिखाएंगे, देखिए ये इस तरह का ब्रेन का पार्ट, ठीक है, ये जो ब्रेन का पार्ट इस तरह से, ये ब्रेन का पार्ट इस तरह से, तो ब्रेन का पार्ट जो है इस तरह से रहता है, धसान उठान के जैसा रहता है, ठीक है, धसान, ये ब्रेन का पार्ट आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये ब्रेन का हमने बताया है। तो हम लोग फोर ब्रेन पे बात करेंगे, तो पूरी ब्रेन की बात चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग डिवाइडेड रहता है। तो ये अलग अलग ब्रेन के भागे जो होते हैं डिवाइड, तो सेरिब्रम जो होते हैं आपके, कुछ जो पोर्शंस होते हैं इस तरह से आपके डिवाइडेड होते हैं। तो ये पोर्शंस इस तरह से, और कुछ पोर्शंस यहाँ से ऐसे करके, और कुछ पोर्शंस फिर यहाँ से। तो ये जो एंटीरियर पार्ट, ठीक है, फिर आपके लैटरल पार्ट, ये मिडिल पार्ट, और ये सबसे पिछला पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है। तो ये एंटीरियर पार्ट है। और ये जो ब्रेन होता है हम लोग का बड़ा रफ होता है, हम लोग क्योंकि ब्रेन पे अंदर धसान उठान, धसान गैरी एंड सल्कस बोलते हैं। और इसके जो सरफेस है, ये सरफेस जो है, इसके पूरे सरफेस जो देख रहे हैं, पूरे सरफेस को, इसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सरफेस, पूरे सरफेस को क्या बोलते हैं? इस सरफेस, इसके सरफेस को बोलते हैं सरफेस ऑफ सेरिब्रम। सरफेस को बोलते हैं सेरिब्रल, सेरिब्रल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स हम लोग देख लिए। तो अब ये 4 एंटीरियर लोब, ठीक है, जैसे एंटीरियर लोब है आगे की ओर है, इसको बोलते हैं फ्रंटल। क्या बोलते हैं? फ्रंटल, ठीक है। उसके बाद इसको जो बात बोलते हैं, ये जो साइड में आते हैं, इसको बोलते हैं टेम्पोरल। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पोरल। और इसको जो बोलते हैं यहां पे जो होते हैं पेराइटल। क्या बोलते हैं? पेराइटल लोब। और सबसे बाहरी जो इधर है, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल। तो 4 लोब में है, जो एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर और लैटरल से आपका होता है, उसका नाम है ऑसिपिटल लोब, ठीक है। तो अलग अलग ये लोब है और अलग अलग रीजन होते हैं, अलग अलग रीजन होते हैं। देखिए कहाँ ये रीजन होते हैं, यहाँ पे जो अलग अलग रीजन है, जब फ्रंटल में बात करते हैं तो ये जो ये है अलग। तो ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होते हैं, इसके सरफेस पे जो होते हैं, यहाँ पे सेंसरीज एरियाज होते हैं, वेरियस सेंसरीज एरिया। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आपके हैं, यहाँ पे जो आपके पहला जो हम लोग यहाँ पे सेंसरीज एरिया देखते हैं, फिर कुछ एरियाज इसके बाद हम लोग देखते हैं ऐसे करके, और कुछ सेंसरीज एरियाज हमारे यहाँ पे इस तरह से, और कुछ ऐसे। तो फ्रंटल लोब में मेनली 4 सेंसरीज एरिया होते हैं। तो 4 सेंसरीज एरियाज का नाम क्या है? देखिए पहला सेंसरीज एरियाज के नाम है, पहले सेंसरी एरियाज के नाम है जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये इस ऑसिपिटल लोब में ही है। देखिए तो यहाँ पे सेंसरी एरिया का एक नाम है मोटर एरियाज। क्या है? मोटर एरियाज, ठीक है ये। और दूसरा जो आता है प्री मोटर एरियाज, प्री मोटर
मोटर एरियाज, ठीक है। और इसके नीचे में होते हैं एसोसिएशन एरियाज, एसोसिएशन, ये सेंसरी और मोटर दोनों को एसोसिएशन एरियाज। और ये जो आपके होते हैं इसके सबसे लास्ट में जो होते हैं, ठीक है, इन नीचे होते हैं ब्रोका एरिया, ब्रोका एरिया, ठीक है। ये 4 एरियाज होते हैं, सेंसरीज एरियाज होते हैं। ये कहां पे मिल रहे हैं? आपके फ्रंटल लोब में होते हैं। कहां है? जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम है, आगे की ओर। तो अब ये जो मोटर एरिया होता है, जो मोटर जो एक्टिविटीज होते हैं, मोटर स्पीच या मोटर एक्टिविटी, चाहे वॉलंटरी एक्शन हमारे जो होते हैं, जो अपनी स्वेच्छा से हम लोग करते हैं, उसको आपको मोटर एरियाज होते हैं। तो क्वेश्चंस कहां से आएगा कि मोटर एरिया का लोकेशन कहां है और क्या करता है? तो ये मोटर एक्टिविटी यानी कि वॉलंटरी एक्टिविटी, कौन सा? वॉलंटरी एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद नीचे इसके बगल में ही पैरेलल होते हैं, एक निर्णय होते हैं जिसका नाम होता है प्री मोटर एरिया। ये जो है उसी तरह करते हैं, लेकिन ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी, इनवॉलंटरी। तो जितने भी इनवॉलंटरी जो मूवमेंट होते हैं, चाहे जितने भी मसल्स के जो इनवॉलंटरी मसल्स है या स्मूथ मसल्स है, उसके जो एक्शन होते हैं ये इस एरिया से कंट्रोल करते हैं। और तीसरा एसोसिएशन एरिया जो होते हैं ये, ठीक है, ये सीट फॉर इस होता है लर्निंग। किसके होते हैं? लर्निंग। कोई चीज आप नया सीख रहे हैं, ये आपके ये होते हैं। और सबसे नीचे होते हैं ब्रोकाज एरिया। तो ये क्या करते हैं? आपके जो स्पीच होते हैं, ठीक है, आपका जो स्पीच होता है, ठीक है, स्पीच जो आप बोलते हैं, ये एरियाज यहाँ से कंट्रोल करते हैं। स्पीच का जो आप, अगर ये एरिया आपका डिस्टर्ब होता है, यू आर नॉट एबल टू स्पीक फर्दर, तो ये आपके बोलने के लिए आपका जो बनते हैं वो एरियाज होते हैं। उसके बाद जो इसके बगल में भी एक और एरियाज होते हैं, ठीक है, इसके टेम्पोरल रीजन में। क्या ये टेम्पोरल है? ये फ्रंटल है, और ये पैराइटल है, और ये ओसिपिटल है, ठीक है। तो टेम्पोरल एरियाज में एक और होते हैं जिसका नाम है, टेम्पोरल एरियाज में जिसका नाम है आपका, ये एरियाज को बोलते हैं वर्निक्स एरिया। क्या? वर्निक्स एरियाज। अब ये क्या है? ये एक तरह का एक बोलना है। किस तरह से बोलना है? कितना सोच समझ के बोलना है, कितना कॉन्साइज करके बोलना है, कितना प्रॉपर वे में बोलना है, ये इसको तो अंडरस्टैंड करके कितना बोलना है, तो इसको बोलते हैं, ये कंट्रोल करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच तो होते हैं ये। उसके बाद यहाँ पे एक और एरिया होता है टेम्पोरल रीजन में, इसको बोलते हैं आपका हियरिंग के लिए ऑडिटरीज एरिया। क्या बोलते हैं इसका? ऑडिटोरी एरिया। ये एरिया किसके लिए है? आपका टेम्पोरम में है, हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। और उसके बाद पीछे में एक एरियाज होते हैं, उसके जो एरियाज होते हैं ये आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं ये ऑडिटरी एरिया है, ये आपका विजनरी एरिया, विजन के लिए। किसके लिए है? विजनरी एरिया, ठीक है, विजन के लिए होते हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल रीजन में विजन के लिए हो, ठीक है। उसके बाद एक एरियाज होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका पैराइटल लोब में होते हैं। और ये जो एरियाज होते हैं पैराइटल लोब में, ये बोलते हैं, तो वर्निक्स तो हो गया। यहाँ पे कुछ एरियाज होते हैं, एरियाज फॉर टच, सेंसेशन, ठीक है, पेन, ये सब एरियाज होते हैं आपका इस एरिया पे, यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये एरिया इसके लिए कंट्रोल यहाँ पे करता है। तो ये आपका हमारा ये सरफेस पे पूरे बॉडी का प्रॉपर मेनली जो करीब जो फंक्शन होता है, ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे बोलते हैं। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ही कंट्रोल आपका होता है। तो ये पूरा इस तरह से हर लोब पे डिफरेंट सेंसरीज एरियाज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सेंसरीज एरियाज होते हैं। और ये एरियाज मिलके हमारा ये कंट्रोल करता है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके अलावा जो होते हैं, इसी के नीचे जो होते हैं टेम्पोरल एरियाज के पास ही एक रीजन होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एक रीजन होते हैं, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस के बगल में ही होते हैं। कहाँ पे? ये हाइपोथैलेमस के एज के बगल में ही होते हैं, जिसका नाम है लिम्बिक सिस्टम। क्या नाम है? लिम्बिक सिस्टम।
और ये जो सिस्टम जो होते हैं आपके, इसमें क्या होते हैं, एक लाख होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है नियर द हाइपोथैलेमस, और थैलेमस के पास ही आपके होते हैं। और ये जो आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस के पास जो होते हैं, इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है जिसका नाम बोलते हैं एमेक्डाला, और दूसरा जो होते हैं एमेक्डाला, ठीक है। और तीसरा जो होते हैं मैमिलरी बॉडी, और चौथा जो होते हैं जिसका नाम होता है न्यूक्लियाई, सेप्टल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये लिम्बिक सिस्टम स्ट्रक्चर होता है। जो हिप्पोकैम्पस हॉर्स शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो होते हैं, इसलिए हॉर्स का जो माउथ होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो होते हैं हमारा शॉर्ट टर्म विजन को लॉन्ग टर्म विजन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म विजन में मदद, जो मेमोरीज होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, जो लॉन्ग टाइम के लिए मेमोरी फीड होते हैं वो आपको तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने से, फोकस करने से और यहाँ पे मेडिटेट करने से ये एरिया बड़ा एक्टिव रहता है, तो लोग इससे भी मेमोरी को बढ़ाते हैं। दूसरा एमेग्डाला जो रीजन है, ये रीजन जो होते हैं कि आपके जो आलमंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या करते हैं आपके एक तरह का फियर इमोशन कंट्रोल जो होते हैं, और साथ साथ ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलके क्या करते हैं प्लेजर कंट्रोल और सेक्सुअल बिहेवियर जो होते हैं, सेक्सुअल इमोशन, सेक्सुअल इंटरेस्ट, ये सब ये होते हैं। मेमोरी बॉडी जो होते हैं आपका थैलेमस की ओर जो रिले सिग्नल होते हैं उसको करते हैं। और सेक्सुअल इमोशनल जो होते हैं, जो आपका ये आपका सेप्टल न्यूक्लियाई जो होते हैं ये आपके करते हैं। तो ये पूरे स्ट्रक्चर आपका बड़ा ही वैल्यूबल होते हैं, ये पार्ट ही बड़ा वैल्यूबल है। तो ये पार्ट आपके इतने सभी पूरे बॉडी के जितने करीब करीब 90% फंक्शन जो बॉडी का होता है वो कंट्रोल करता है। साथ साथ लिम्बिक सिस्टम भी आपके इमोशंस के, आपके प्लेजर को, सेक्सुअल बिहेवियर को, मेमोरी को, फियर को, एंगर को, इमोशंस को आपके ऐसे कंट्रोल करते हैं। तो ये पूरी यहाँ से एसोसिएशन एरियाज आपके साथ साथ सेंसरी और एरियाज है ये आपके। तो होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने तो आपके अलग अलग डिफरेंट एरिया से क्वेश्चंस रहेंगे, हर एरियाज पे लोकेशन वाइज पूछ सकता है और उसके फंक्शन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके लिम्बिक सिस्टम से क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ से। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। होप आप लोग को पूरा पसंद आया होगा। तो आप पूरी एरियाज, जैसे आपके 4 एरियाज मेनली आपके हाउ में रहते हैं, फ्रंटल में, एक एरियाज पैराइटल में जो टच के लिए होते हैं, और 2 मेनली एरिया टेम्पोरल और एक होता है विजन के लिए, इसको विजन के लिए एरियाज होते हैं, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स एरियाज होते हैं, और ये पैराइटल लोब में टच के लिए होते हैं, पेन के लिए आपका यहाँ पे रहता है। तो इतने आपके इस तरह से अलग अलग लोब को भी आपने बता दिए, और यहाँ पे ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरे एरियाज एंड आपके मेजर पार्ट लिम्बिक सिस्टम के पार्ट होते हैं, जो आपके मेनली आपके सेरिब्रम में रहते हैं। और सेरिब्रम के नीचे जो आपको टेम्पोरल एरिया, जो बिलो द जो डाइनसेफलन का एरियाज होता है, वहाँ पे आपका लिम्बिक सिस्टम का पोर्शन होता है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।